हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जनरल पोलार फॉर्म। अभी तक जो भी सॉल्व कर रहे थे हम पोलार फॉर्म का कर रहे थे। जनरल फॉर्म है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इससे मुझे आर मिलता। अब जो आर मिलता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता। फिर थीटा मिलता, थीटा इज व्हाट? टेन इनवर्स बी बाय ए। ये याद है आपको सबसे, मॉड ऑफ बी बाय। उसके बाद आएगा पोलार फॉर्म। ये मेरा पोलार फॉर्म था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं अपन, ए जेड के बराबर में लिख ले या ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख ले। ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिख ले। ये शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने। तो ये आर और ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखना। सी आई एस सिस थीटा। सी फॉर कॉस, आई फॉर इमेजिनरी, एस फॉर साइन, और जो आर्गुमेंट है वो, जो थीटा है वो, तो इसको सिस थीटा भी बोल सकते हैं। किसको? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को। तो ये आ गया आपका, ये फॉर्म आ गया। ठीक है ना? तो ये आपका पोलार फॉर्म था। विच फॉर्म? इट इज पोलार फॉर्म ओनली। अब आएगा जनरल पोलार फॉर्म। क्या आएगा बेटा? जनरल पोलार फॉर्म। अब आप बोलेंगे ये कब यूज करेंगे सर? जनरल पोलार फॉर्म कब आएगा? तो जब फ्रैक्शन, अगर पावर में अगर फ्रैक्शन आ रहा है, ऐसा कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, इसको जेड ले लो, रेस्ट दी पावर पी बाई क्यू, ऐसा कोई फॉर्म है। पी बाई क्यू आ रहा है, यानी पावर में क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा। तो यूजिंग जनरल फॉर्म अप्लाई करेंगे अपन। क्या अप्लाई करेंगे बेटा? जनरल फॉर्म। अब ये जनरल फॉर्म रहता क्या? तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, समझाने के लिए भी लिख सकता हूँ आपको। तो मान लो इसको लिखते थीटा रिप्लेस बाय टू पाई के प्लस थीटा। इसको हम बोलते जनरल पोलार फॉर्म। अब बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि पावर इज इन फ्रैक्शन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए? पावर इज इन फ्रैक्शन। कैसा आना चाहिए सर? समझा नहीं मेरे को, मैं समझा दे। मान लो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ऐसा कुछ रहे, और रेस्ट दी पावर 1/3, 1/4, 4/3, 5/3, इस टाइप का अगर रहा तो तब आएगा आपका। ठीक है ना? तो इसको हम बोलते हैं पावर इज इन फ्रैक्शन। तो यूजिंग जनरल पोलार फॉर्म। तो जनरल पोलार फॉर्म क्या रहता? ये तेरा पोलार फॉर्म रहता। इस पोलार फॉर्म से आपको थीटा को रिप्लेस करना है टू पाई के प्लस थीटा से। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, इधर लिखता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, इसको पी बाई क्यू नाम दिया। रिप्लेस करो, कॉस टू पाई के प्लस थीटा प्लस आई साइन टू पाई के प्लस थीटा बराबर। अब ये कर लिया अपन ने, इसका पावर यहाँ पे यूजिंग डी मोरियस, पहली बार लिखा रहा हूँ, डी मोरियस लॉ। जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा आ रहा तभी, कोई और रहे तो नहीं होगा अप्लाई। ठीक है ना? cos प्लस आई साइन ही आना चाहिए उसने, cos प्लस आई साइन, तभी आप डी मोरियस लॉ अप्लाई करेंगे। डी मोरियस लॉ क्या है? एंगल टू पावर, पावर टू एंगल। एंगल से पावर की तरफ जाएंगे और पावर से एंगल की तरफ आएंगे। तो पी बाई क्यू प्लस आई साइन टू पाई के प्लस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाता क्यू और ये हो जाएगा पी। ठीक है, हो गया। आपने क्या किए सर? अप्लाई कर दिया हूँ। एंगल से मल्टीप्लाई हो गया क्या? पावर। अब इसका शॉर्ट फॉर्म पता है आपको? बोलो, शॉर्ट फॉर्म क्या है बेटा इसका? बताइए। तो शॉर्ट फॉर्म है सर इसका, बहुत आसान है। तो कॉस का एस सी लिखते आप, इमेजिनरी का आई लिखते, और एस का साइन लिखते, और यह आ जाएगा आपका टू पाई के प्लस थीटा डिवाइडेड बाय के, और ये पी। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, सी आई एस टू पाई के प्लस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू इन पी। अब समझ लो इसका ये फॉर्मेट। सिस थीटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या बोलते हैं? सिस थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म है सिस थीटा।
अब यहाँ पे आपको समझेगा कि क्या करना है आपको। अब ये फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि पावर में क्या देवा है, तो यहाँ पे अपन k का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इसको z के बराबर में ले लो। किसके बराबर में? z के बराबर। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे बेटा, इसको k का वैल्यू रखेंगे। तो k का वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से। तो पहले k का वैल्यू जीरो रखना, फिर k का वैल्यू वन रखना, देन k का वैल्यू टू रखना, देन k का वैल्यू थ्री रखना, देन k का वैल्यू फोर रखना, देन फाइव, एंड सो ऑन। कहाँ तक रहेंगे? सो ऑन। तो वन बाय वन आप वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा, अब ये कैसा डिसाइड होगा सर कहाँ तक रखना? तो पावर से डिसाइड होता। अगर मान लो किसी क्वेश्चन का cos थीटा प्लस आई sin थीटा, समझा रहा हूं मैं आपको। सपोज आंसर आ गया 4/3 आ गया, या 1/3 आ गया, वट एवर 1/3 आ गया, तो ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बेटा? 3। तो k के 3 वैल्यू रखेंगे आप। कितने वैल्यू रखेंगे? k के 3। तो 3 वैल्यू कौन से k के? जीरो से स्टार्ट करें। तो पहला वाला एक बार जीरो रख के देखना, z1 आएगा, फिर वन रख के देखना, z2 आएगा, फिर टू रख के देखना, z3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है। अगर मान लो 1/5 होता पावर में, क्या होता? 1/5 होता, कुछ भी आ सकता है, 4/5 भी आ सकता, वट एवर। लेकिन आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर देखना है। कौन सा नंबर देखना है? डिनोमिनेटर वाला। फिर सेम प्रोसीजर, फिर अगर 1/5 आया तो फिर अगेन सॉल्व करेंगे। पहले जीरो रख, फिर वन रख, फिर टू रख, फिर थ्री रख, फिर फोर रख। तो ये 5 वैल्यू बोले यहां तक क्या था? 1 2 3 4 5। अगर 1/6 हो तो 6 तक, 5 तक सॉल्व करेंगे। 1/5 है तो 4 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है। कहां से स्टार्ट हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो ये ऐसा वैल्यू रखना है। अगर आपको समझते नहीं तो मैं पहला एक दो एग्जांपल लेके बता देता हूँ। तो पहले आप k का वैल्यू जीरो रख दो। जैसे आपने यहाँ जीरो रख दिया तो आपको आ गया z1 मिल गया। अब z1 मिला तो क्या बनाए? CIS, इसको तूने जीरो रख दिया, बचा क्या? थीटा, और ये p/q एंगल में एक आ गया। फिर आप रखना k का वैल्यू वन रखना, तो 2 पाई × 1 आ जाएगा। इस तरह आप सॉल्व करते जाएंगे। तो ऐसा आपको सॉल्व करना है। k का वैल्यू निकाल, k का वैल्यू रखकर z1 z2 z3। और ये किस पर डिपेंड करता? ये फ्रैक्शन पे डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता है बेटा? फ्रैक्शन पे डिपेंड करता। तो ये आपके लिए मैटर करता। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसकी बेस के प्रॉब्लम लेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? द शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस √3/2 आई रेस्ट टू द पावर 3/4। तो सबसे पहले तो बेस लेते हैं हम लोग। बेस में क्या देवा है आपके? 1/2 प्लस √3/2 आई। तो सोल्यूशन में लेट z इज इक्वल टू 1/2 √3/2 आई। ये तो पहले वीडियो में सब क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ से आपको फॉर्म निकालना है। तो सर इसमें जनरल पोलर फॉर्म लगेगा? हाँ, क्यों? ताकि p/q वाला फॉर्म है, फ्रैक्शन में देवा है पावर। इस तरह ये तो क्लियरली समझता, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर पावर इज इन फ्रैक्शन में तो जनरल पोलर फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व तो कर लो मेथड से। तो z इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ CW का मतलब होता है कंपेयरिंग a प्लस IB से। अब बताओ a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू √3/2 है। चलो सर, तो अभी तो आई b का वैल्यू ना, तो हमेशा वन ही आ रहा था। तो a का वैल्यू आ गया 1/2, b इज इक्वल टू √3/2। b इज इक्वल टू व्हाट? √3/2। देन r इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो a का वैल्यू क्या है बोलो? अब सिर्फ वैल्यू रखना है आपको। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखो इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बेसिक से बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इसको कैलसी में रख दिया, √1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, तो कैसा आता है ये भी देख लो। इतना बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा आपको। 1/2 का स्क्वायर होता 1/4, और √3/2 का स्क्वायर होता 3/4। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम रहता तो 1+3/4। फिर इसको लिखते अपन 4/4। फिर इसको लिखते अपन √1, और इसको लिखते 1। तो ये आर आ गया आपका। अरे क्या बात है सर, ये तो पहले वीडियो में बताया आपके सर। हाँ, ये आर आ गया। अब आपका क्या करेंगे हम लोग? 2 और 2 कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल हो गए।
क्या आएंगे आपका tan इनवर्स ऑफ √3/1 और ये थीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें इसको रखेंगे कैल्सी में। तो शिफ्ट प्रेस करना, सबसे पहले तो कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना, रेडियन में फिक्स करके आपको शिफ्ट प्रेस करके 10 का बटन प्रेस करना और √3 लिखना। क्या लिखना? √3। तो आपका आंसर आएगा π/3। कितना आ जाएगा बेटा? π/3। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ इजी है बेटा, बहुत इजी है। तो अब आपका पोलार फॉर्म लगा लो, पहले तो नॉर्मल पोलार फॉर्म लगा। नॉर्मल वाला क्या है? पोलर स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म, नॉट नॉर्मल। इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। एक है स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म, एक है जनरल पोलर फॉर्म। तो हम लोग लगाएंगे स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर का वैल्यू क्या है बेटा? आर इज वॉट? R1 आ गया। और थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ π/3 प्लस आई साइन π/3। अब यहाँ पे स्टेप देखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चेक भी कर लेना पहले। किसका वैल्यू निकला सर? किसका पोलार फॉर्म निकला सर? 1/2 √3/2 आई का। तो यहाँ लिखना 1/2 √3/2 आई का पोलार फॉर्म। किसका पोलार फॉर्म है? 1/2 प्लस √3/2 आई। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। पहले तो हमने स्टैंडर्ड पोलार फॉर्म लगाए। स्टैंडर्ड पोलार फॉर्म क्या है? आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये अप्लाई कर दिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे जनरल पोलार फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे? यूजिंग जनरल पोलार फॉर्म। तो अप्लाई करो यूजिंग जनरल पोलार फॉर्म। तो यहाँ पूरा लिखना पेपर में जनरल पोलार फॉर्म। जैसे हमने जनरल पोलार फॉर्म में अपलोड कन्वर्ट किए, तो क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 2π ये 100% आएगा 2π प्लस π/3। तो अगर आपको नहीं समझता तो मैं एक और बेसिक से समझा देता हूँ। 2π प्लस थीटा प्लस आई साइन 2π प्लस थीटा। अगर यूजिंग जनरल पोलर फॉर्म क्या रहता? थीटा रिप्लेस बाय 2π प्लस थीटा, इस तरह रहता। अब थीटा का वैल्यू कहाँ से लेना सर? ये वाला वैल्यू है थीटा का, आपके लिए समझा रहा हूँ मैं। ये वैल्यू, ये उठा देना, वैल्यू थीटा का रख देना यहाँ पे। साइन में साइन की जगह, कॉस में कॉस की जगह। तो ये आ गया आपका 1/2 √3/2 आई। और इधर साइड में लिखेंगे अपन 1/2 √3/2 आई। आ गया इधर साइड में। इधर चेक कर लो मेरे दोस्तों। तो थीटा का वैल्यू क्या है? कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा। तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा, यहाँ π/3 है तो π/3, पाई रहेगा तो पाई, π/2 रहेगा तो पाई/2। तो थीटा के जगह आप π/3 रख देंगे। यहाँ π/3 है इसलिए π/3 रख देंगे। ठीक है, π/2 भी आ सकता, पाई भी आ सकता। अब आ गया आपका आई साइन 2π प्लस π/3। 2π प्लस π/3। अब ले लो आपका। अब यहाँ से फाई कॉमन निकल। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या बोलते हैं आप? बोलो बेटा। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या बोलते हैं? सिस थीटा बोलते हैं। और इसका भी कॉस 2π प्लस थीटा प्लस आई साइन 2π प्लस थीटा को क्या बोलते हैं? सिस बोलते हैं। तो इसको सिस के फॉर्म में लिख लो ताकि शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। स्पेस भी मिल जाएंगे। सी कॉस का सी लेना, इमेजिनरी का आई लेना और साइन का एस लेना। अब जो एंगल है वही लिखना। 2π प्लस π/3। 2π प्लस π/3। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बोलो बच्चों? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर लो। तो CIS 6 और 3 2 6 के। अब आप बोलेंगे सर के क्यों आ गया? तो बाबा के है ना यहाँ पे, तो ये के आ गया प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 और ये पाई कॉमन। मैं समझा नहीं सर क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले पाई बाहर ले ले। सर एक एक करके बताओ इसको। ये थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को। प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर ले। ये ले, हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये इधर गया, ये इधर गया और ये आपस में। अब इसमें से कॉमन निकल ले। सिक्स पहला प्रॉब्लम है इसलिए बेसिक से बता रहा हूँ। 6k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये पाई डिवाइडेड बाय 3 और ये पाई आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस √3/2 आई। ठीक है, अब देखना यहाँ तक आ गया।
अब इसमें पावर क्या है वो लगाओ, बोलो क्या पावर था बेटा। प्रॉब्लम लेंदी है बट इजी बहुत है। हाँ, किस तरह कन्वर्ट करा जनरल पोलर फॉर्म में दिखा आपको। अब लगा दो पावर, पावर है 3/4, तो दोनों साइड ले लो 3/4, तो टेकिंग बोथ साइड पावर ऑफ 3/2, 3/4, तो ये √3/2 आई का पावर 3/4। तो यहाँ पे भी सर आर का वैल्यू तो 1 है, तो 1 है तो चलेगा, इसलिए तो नहीं लिख रहे ना अपन। तो ये आ गया डायरेक्ट SIS के 6k+1/3 और ये पाई। अब बोलो पावर क्या है, 3/4 है। क्या पावर है बेटा, 3/4। अरे क्या बात है सर, तो 3/4 है, तो अप्लाई करो इसको। तो अब पावर टू एंगल, एंगल टू पावर, करो अप्लाई। CIS, सर लिखना कैसे है इसको, ये देखो ऐसा लिखना बेटा। क्या प्रॉब्लम है बोलो मेरे को, मैं लिख कर देता हूँ ऐसा। CIS हो गया 6k+1/3, ये पाई, और ये आ जाएगा पावर टू एंगल, एंगल टू पावर 3/4, इस तरह। तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ गया आपके पास क्या बचा, CIS 6k+1/4 और ये पाई, 3 3 कैंसिल हो गया। ये 4 नीचे आ गया बेटा, 4 क्या हो गया, नीचे आ गया, आपका डिनोमिनेटर में आ गया, और ये पाई जैसे के वैसे आ गया। ठीक है, अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 रेस्ट टू द पावर 3/2 आई रेस्ट टू द पावर 3/4। तो ये आ गया। सर हो गया क्या कंप्लीट, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर, क्योंकि उसने बोला शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू, हर सभी वैल्यू निकालना है इसका, उसका प्रोडक्ट 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे, अभी प्रूफ बाकी है। एक्चुअल में प्रॉब्लम इतना ही रहता सॉल्व करने का, बट उसने क्या बोला, प्रूफ बोला और 1 लेकर आना है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, कुछ भी नहीं है बेटा, सब सेम ही ऑलरेडी पढ़ा दिया मैंने आपको पोलार फॉर्म के फॉर्म। बट ये जनरल पोलार फॉर्म है, तो एक स्टेप लेंदी है इसमें, एक स्टेप कौन सी लेंदी है एक्स्ट्रा आ गई, के का वैल्यू रखना है। के का वैल्यू 0 1 2, और कहां तक रखेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो 3 तक रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के, तो हम लोग सॉल्व कर लिए, दोनों साइड पावर भी ले ली। अब आपको के का वैल्यू निकालना है, तो 1/1 निकालेंगे। अब डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 4, तो 4 तक आप इसको सॉल्व करेंगे। पहले 4 वैल्यू निकालेंगे इसकी, कितने वैल्यू निकालेंगे 4, एक Z1 Z2 Z3 Z4। तो कहाँ से स्टार्ट होता है के का वैल्यू, तो सर 0 से होता, आपने बेसिक में बताया। तो जब आप के का वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो Z1 क्या मिलेगा, इसका नाम Z1 दे देंगे पहले वाले। Z1 क्या मिलेगा, CIS। जैसे आप 0 रखेंगे, तो 0+1 1 होता, और 1 को अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करूँ तो पाई/4 होता। तो ये पहला वाला वैल्यू। फिर आ जाएगा k = 1 रखो, पुट करके यहाँ पे भी पुट k = 0, k = अब आपने k का वैल्यू 1 रखा, तो यहाँ पे 6 1 6, 6+1 7 /4। तो Z2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, CIS 6, और ये हो जाएगा 6 7 पाई/4। ठीक है, अब पुट k = 2 रख दो, रखो 2, कहाँ रखेंगे सर यहाँ पे, तो k का वैल्यू 2 रखे, 6 2 12, 12+1 13, 13/4। तो ये आ जाएगा आपका Z3 CIS 13 पाई/4। फिर k का वैल्यू रख दो आप 3, k का वैल्यू क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो अब क्या आ जाएगा आपका, Z4 हो जाएगा। तो जैसे आपने रखेंगे k का वैल्यू 3, तो क्या होगा चेक करना, 6 3 18, 18+1 19 पाई/4, 19 पाई/4। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ जाके देखेंगे, क्या बोला उसने, शो दैट द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू, सब वैल्यू निकाल लिया मैंने। कितने वैल्यू थे टोटल, 4 थे, Z1 Z2 Z3 Z4, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है इसलिए 4 वैल्यू आए। अब इसका प्रोडक्ट किसके बराबर में आना, 1 के बराबर में आना। किसके बराबर में आना, 1 के। तो देखेंगे इधर, इसका प्रोडक्ट ले लेंगे। तो प्रोडक्ट कैसे लेंगे, नाउ सर प्रॉब्लम बहुत इजी है बट लेंदी है, हाँ इजी है और लेंदी है। पहला प्रॉब्लम है इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ऑटोमेटिक अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो इस पर एक क्वेश्चन आता ही, ये टॉपिक पे जनरल पोलर फॉर्म वाले पे एक क्वेश्चन इस पर पूछता ही है, वो ध्यान रखना। और ये सब इजी है, इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पे देखना, प्रोडक्ट लेना Z1 Z2 Z3 Z4। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लीकेशन किसका, चारों वैल्यू का। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, CIS 6 पाई/4, सेकेंड वैल्यू है 6
7 पाई/4, थर्ड वैल्यू है 6 13 पाई/4 और फोर्थ वैल्यू है 6 19 पाई/4। चेक करो यही है क्या? अरे क्या बात है सर, 7 पाई/4 13 पाई/4 19 पाई/4 पूरा सेम ही वैल्यू है यार। आ जाए सर, आ गया सर समझ में मेरे को। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे आएगा 6 और ये अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एडिशन में आ जाता है। किस में आ जाता है? एडिशन में। मैंने इसके पहले के प्रॉब्लम में बताया आपको, तो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया आपको, कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अगर आप वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिक क्लियर हो। लेकिन अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे। तो इसको प्लस कर दो सबको, तो क्या हो जाएगा ये? पहला पाई/4, दूसरा 7 पाई/4, थर्ड वन इज 13 पाई/4, फोर्थ वन इज 19 पाई/4। अरे क्या बात है सर, ये एडिशन में आ जाता है आफ्टर फॉर्मूला। तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है सर, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि हाँ, जो एग्जाम में लिखना है वो तो बोर्ड पे लिखाता ही मैं, ऐसा मन से थोड़ी बोलता हूँ, ओरली थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। CIS ओरली नहीं करता हूँ मैं, क्यों? ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम थोड़ी दे रहे आप जो ओरली सॉल्व करके बता दो। मुझे आपको रिटर्न पेपर वाला पेपर दे रहे आप, तो आपको लिखकर बताना पड़ेगा हर चीज। तो इसलिए जो लिखना इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, नेसेसरी है, वो तो हम लोग सभी सॉल्व करें। नाउ इसको एडिशन में चल गया, सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 4 हो गया। सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया? 4 हो गया। अब क्या करेंगे बेटा बोलो? तो ये आ जाएगा पाई प्लस 7 पाई प्लस 13 पाई प्लस 19 पाई, पाई प्लस 7 पाई प्लस 13 पाई प्लस 19 पाई डिवाइडेड बाय CIS। तो ये टोटल हो जाएगा 40 पाई डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिखा और सबको प्लस कर दिया, ये तो सबको आना चाहिए। नहीं आता कोई बात नहीं, एक बार लिखा और ये सबको ऐड करेंगे तो 40 पाई हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 19 कैल्सी में डालो, आंसर आ जाएगा 40 पाई। क्या आ जाएगा? 40 पाई। अब ये 4 और 4 भी कैंसिल, तो बचा 10 पाई। कितना बचा? 10 पाई आ जाएगा। ये ऐसा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 10 पाई। लेकिन सर फाइनल आंसर तो 1 है। कैसा आएगा? 1 बता रहा हूँ, वही तो लेके आ रहा हूँ बेटा, इसलिए तो नेक्स्ट स्लाइड लेकर आया ना मैंने। अब फाइनल आंसर, अब ये सी को एक्सपांड करके लिख लो। कैसा लिखते हैं आप? कॉस सी का कॉस आता 10 पाई, इमेजिनरी का आई आता और एस का साइन आता, तो साइन 10 पाई। एंगल एज इट इज रहता। अब आप क्या करो, सिस 10 पाई को क्या लिखा? कॉस 10 पाई प्लस आई साइन 10 पाई। अब क्या करेंगे बेटा? आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या, किसका वैल्यू? Z1 Z2 Z3 Z4 का वैल्यू। तो सर कुछ भी नहीं, ये कैल्सी में रखो। कैल्सी को सबसे पहले रेडियन में फिक्स करो और निकालो कॉस 10 पाई का वैल्यू। तो जैसे आप कॉस 10 पाई का वैल्यू निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस आई आई एज इट इज आएगा, और साइन 10 पाई का वैल्यू, साइन 10 पाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये रखना कैल्सी में। लेकिन कैल्सी फिक्स इन रेडियन कंपलसरी, विदाउट रेडियन नहीं आएगा आंसर। क्योंकि ये आंसर जो पाए वगैरह जब भी आए तो समझ जाना कैल्सी को रेडियन में फिक्स करना पड़ेगा, डिग्री में नहीं है। डी या आर, तो ऊपर आर लिखा हुआ ना कैल्सी के ऊपर, चेक करना आपने। हर कैल्सी नहीं है तो आपको शिफ्ट करके कन्वर्ट करके आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, मैं कैल्सी का वीडियो भी डाल दूंगा ताकि किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अभी आंसर क्या आ गया, आई इंटू जीरो, जीरो होता तो आंसर क्या आएगा? Z1 Z2 Z3 Z4 का आंसर आता है 1 प्लस 0 दैट इज 1। आंसर क्या आ गया? द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यू इज 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये तो एक्स्ट्रा का मैं सॉल्व किया मैंने यहां से, एक्चुअल में आपको यहां तक ही सॉल्व करना पड़ता था, यहां तक फाइनल आंसर। बट उसने शो दैट बोला और 1 लेकर आओ, ये बात करा उसने। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता पेपर में, 99% चांसेस है इसके आने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको ध्यान देना सभी बच्चों ने। तो ये वाला क्वेश्चन का आ गया आंसर 1। प्रोसीजर समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन था जनरल पोलार फॉर्म का था। किसका था बेटा? जनरल पोलार फॉर्म का। आपको क्लियरली समझ में आ जाऊंगा किस तरह सॉल्व करेंगे हम लोग। मेथड आ गया, प्रोसीजर क्वेश्चन है, 1 बाय 1 लेके जाना है। इससे पूरा चैप्टर भी कवर हो जाता आपका। अभी तक जितने भी वीडियो वो सब भी कवर हो जाएंगे इससे। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस तरह आपको सॉल्व करना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।